वेलकम टू डीबेस क्लाउड। मेरा नाम भावेंद्र रघुवंशी है। कोर जावा वीडियो प्रोग्रामिंग सीरीज़ का ये हमारा 4th लेक्चर है और इस लेक्चर से हम चालू करने वाले हैं जावा के प्रोग्राम्स को बनाना। राइट, तो यहाँ पर बहुत सारी हम चीज़ें सीखने वाले हैं। राइट, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि जावा के प्रोग्राम्स को सेव कैसे करना है, कहाँ सेव करना है, फिर उनको कंपाइल कैसे करना है, उनको रन कैसे करना है। राइट, और जावा में जो क्लास रहती है उस क्लास के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। राइट, और हम ये भी डिफाइन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि ये क्लास एक्चुअल में होती क्या है। क्लास और ऑब्जेक्ट, आपने सुना होगा जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। राइट, तो अब इस पॉइंट को कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कौन सी ऑब्जेक्ट लैंग्वेजेस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अभी आपका हो सकता है कि अभी वो लेवल ना हो, अगर आपकी CS या IT ब्रांच है तो समझ में उतनी आसानी से ना आए, लेकिन मैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट जरूर आज आपको बताऊंगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है, और उसको हम बोलते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। राइट, ये पहला पॉइंट जो है, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट। अभी आप बस सुनते जाइए, सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। तो अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट, और अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। अब व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। राइट, तो अभी तो आई तीनों पॉइंट मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्लास होती क्या है एक्चुअल में। देखिए, तो सबसे पहले अपन बात करें, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये जो बीच वाला पॉइंट है मैं इसको पहले आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्लास क्या होता है। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। देखिए, अगर अगर सपोज करिए कि आपके पास कोई आप एक घर बनाना चाहते हैं। राइट, तो घर बनाने के लिए आपने ऑलरेडी एक कुछ जगह परचेज कर ली है, जिसको अपन बोलते हैं प्लॉट आपने ले लिया है। ठीक है, तो अब प्लॉट लेने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है, ऐसा नहीं कि प्लॉट ले लिया अब बस आप बिना सोचे समझे और दीवारें खड़ी करना चालू कर दें और जहां मना है वहां रूम बना दें। नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहला आप काम जो करेंगे वो, घर बनाने के पहले आप ड्राइंग बनाएंगे, यानी एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि कहाँ पर किचन रहेगा, कहाँ पर डाइनिंग रूम रहेगा, कहाँ पर वॉशरूम रहेगा, कहाँ पर आपका कार पार्किंग रहेगी, कहाँ पर लॉन रहेगा। राइट, कहाँ पर स्टेयर्स रहेंगी, और जितनी भी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से आप पहले डिसाइड करेंगे। जो आपको एक ड्राइंग मिलेगी उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा, डायमेंशंस भी मेंशन रहेंगे। राइट, तो ब्लूप्रिंट जो होता है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है कि इस घर के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी और उसका डायमेंशन क्या रहेगा। राइट, लेकिन वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट बनने का मतलब ये नहीं कि ब्लूप्रिंट बन के आ गया तो चलो अब अपन शिफ्ट हो जाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो ब्लूप्रिंट तो एक लॉजिकल एंटिटी है, जस्ट ये डिफाइन बताने के लिए, विजुलाइज करने के लिए एक ऐसा साधन है, एक माध्यम है। राइट, जो विजुलाइज करने में हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? जो भी साइट पर लोग रहेंगे, जो भी उस घर को बनाने में हेल्प करने वाले हैं, उनको विजुलाइज करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए अपन बोल सकते हैं। राइट, लेकिन वो ब्लूप्रिंट कोई घर नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्लास भी कुछ ऐसी चीज़ों को हम बोलने वाले हैं जो कि लॉजिकल एंटिटी रहेंगी। राइट, जावा प्रोग्रामिंग में क्लास, कुछ लॉजिकल एंटिटीज को क्लास बोलते हैं। जैसे घर बनाते समय नक्शे को अपन ब्लूप्रिंट बोलते हैं। राइट, जो कि एक लॉजिकल एंटिटी है, लेकिन उस नक्शे का यूज करके जब कोई घर बन जाता है, राइट, तो वो जो घर है वो फिजिकल एंटिटी है, उसमें आप रह सकते हैं। राइट, तो फिजिकल एंटिटी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर थोड़ा बहुत कि फिजिकल एंटिटी मैंने किस चीज को बोला, जिसको आप छू सकते हैं, जिसमें आप रह सकते हैं, वो घर। राइट, तो वो जो घर है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर, क्या अब अगर आपने कोई एक नक्शा तैयार कर लिया है तो उस एक नक्शे से क्या एक ही घर बन सकता है? नहीं, उस एक नक्शे से आप कितने भी घर बना सकते हैं। आपने देखा जनरली जो रो हाउसेज रहते हैं उन सभी का नक्शा एक ही रहता है। राइट, तो एक ब्लूप्रिंट रहता है, और जो इतने सारे घर बनाने के काम, फ्लैट सिस्टम में आपने देखा होगा कई बार कुछ ब्लॉक्स ऐसे रहते हैं उनकी सभी की ड्राइंग एक जैसी है। राइट, ओके, तो ब्लूप्रिंट, एक ब्लूप्रिंट का यूज करके हम बहुत सारे घर बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी बहुत
सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ में आए थोड़ा बहुत, आप मेरे साथ चलना चालू कर दें सीखना, इसलिए मैं जितना ज़रूरी है बस उतना ही बता रहा हूँ। आगे चल के आप बहुत अच्छे से इस क्लास कंसेप्ट को और ऑब्जेक्ट कंसेप्ट को समझने वाले हैं, पर उसको उस लेवल पे समझने के लिए बहुत कुछ पहले सीखना पड़ेगा, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लें, क्लास एक टेम्पलेट, क्लास इज़ अ टेम्पलेट। अब ये टेम्पलेट मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था, इसी को एक और तरीके से यहाँ पर समझाना चाह रहा था। आपने कभी देखा है ब्रिक्स बनते हुए, ईंट बनते हुए देखा है, ईंट बनते हुए? तो ईंट बनाने वाले जो लेबर रहते हैं, जो काम करने वाले लोग रहते हैं, उनके पास एक सांचा रहता है, राइट, और उसके अंदर वो मिट्टी डालते हैं और ईंट बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो वो जो सांचा है, राइट, वो एक टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट से ईंट बनती है, राइट। वो जो सांचा है वो बिल्कुल इट इज़ वेल डिफाइंड, उस सांचे से ये पक्का है कि जो ईंट है उसकी विड्थ कितनी बनने वाली है, उसकी हाइट कितनी बनने वाली है, राइट। लेकिन वो सांचा अलग चीज़ है, उससे बनने वाली ईंट अलग चीज़ है। सांचा वेल डिफाइंड जरूर है, पर वो ईंट नहीं है। ईंट वो फिजिकल एंटिटी है, वो फिजिकल चीज़ है, जो उससे जब मिट्टी डाल के जब जो बना रहे हैं वो एक फिजिकल एंटिटी है, राइट। तो कभी भी जो फिजिकल एंटिटी रहेगी उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो लॉजिकल एंटिटी रहेगी, जो डायमेंशंस को डिसाइड करेगी, उसको अपन लॉजिकल एंटिटी बोलेंगे। ठीक है, और उसको हम कहीं ना कहीं आगे उसी जैसी चीज़ों को हम प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास बोलते हैं, राइट। यहाँ पर आपको जावा में कोई ईंट या कोई घर नहीं बनाना है, राइट। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है। अच्छा, उस सांचे से जिससे ईंट बन रही है, हम उससे बहुत सारी ईंट बना सकते हैं, है ना, राइट। ये बात यहाँ भी प्रूव होती है कि हम कितनी भी ब्रिक्स बना सकते हैं, और ऐसा ही होता है। ऐसा तो नहीं कि हर ईंट के लिए एक अलग सांचा बनेगा, नहीं, एक ही टेम्पलेट है जिससे बहुत सारी ईंट बनती है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो अब मैं आपको ऑब्जेक्ट और बताऊं कि ऑब्जेक्ट को हम कई बार इंस्टेंस बोलते हैं। प्रोग्रामिंग में जब अपन बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसको अपन बोलेंगे इंस्टेंस। ठीक है, देखिए, हमने जो घर बनाया उसके लिए जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार करा था, नक्शा जो तैयार करा था, तो वो कोई जगह नहीं घेरेगा, उसको आप पॉकेट में फोल्ड करके रख सकते हैं। ठीक, लेकिन उस नक्शे से जो घर बनाया, उस घर ने जगह घेरी है, जो भी आपका प्लॉट साइज था। ठीक है, 35-60 का प्लॉट था, 35-60 का मतलब मेरा है 1200 स्क्वायर फीट था, 1500 स्क्वायर फीट था, तो वो जगह जो लगी वो उस घर को बनाने में लगी है, ना कि नक्शे को रखने के लिए जगह लगी, राइट। तो ऑब्जेक्ट जो होता है, जिसको अपन इंस्टेंस भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, तो रैम में मेमोरी जो अलोकेट होती है, रैम में जो स्पेस अलोकेट होता है, वो इंस्टेंस के लिए होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, राइट। जो हम क्लासेस बनाएंगे उनके लिए रैम में कोई स्पेस अलोकेट नहीं होता। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो आप बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया तो वो काफ़ी है हमारे को स्टार्ट करने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है एलिमेंट्स ऑफ क्लास। क्लास के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जावा में जब हम क्लास बनाएंगे तो उस क्लास के अंदर हम और क्या क्या बना सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स क्लास के अंदर होते हैं। तो जावा में क्लास के अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। क्लास कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, राइट। और वो कौन कौन से 5 एलिमेंट्स होते हैं? पहला एलिमेंट होता है वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स इनसाइड अ क्लास। ओके, लेकिन आप सोच रहे होंगे अभी क्लास तो बना के बताई नहीं, और क्लास के एलिमेंट्स बनाना सिखाना चालू कर दिया, तो बस वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। मैं आपको क्लास भी बना के बताने वाला हूँ, और इन एलिमेंट्स पे भी हम बात करेंगे। आज की क्लास में मैं इन एलिमेंट्स में डिटेल में नहीं बात करने वाला हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो वेरिएबल्स होते हैं क्लास के अंदर, मेथड्स होती हैं जिनको हम कई बार फंक्शंस भी बोलते हैं। आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सुना होगा फंक्शंस, राइट। तो फंक्शंस होते हैं यानी मेथड्स होती हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, राइट। कंस्ट्रक्टर भी एक तरह के फंक्शंस ही आप मान के चलें फिलहाल तो, राइट, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इंस्टेंस ब्लॉक होते हैं और स्टैटिक ब्लॉक होते हैं। तो किसी क्लास के अंदर हम ये 5 चीज़ें ही बना सकते हैं, वेरिएबल्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक। ठीक, तो अब हम फिलहाल एक जल्दी से छोटा सा प्रोग्राम
बनाकर कंपाइल और रन करके देखना चाहते हैं, और उसके लिए मैं आपको थोड़ा पहले सिंटैक्स बता दूं कि क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, क्लास कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल क्लास है, बिल्कुल सिंपल क्लास मैंने आपको बताई है यहाँ पर। तो क्लास कैसे बनाना है, सबसे पहले हमारे को क्लास कीवर्ड का यूज़ करना है, फिर आपको क्लास का जो भी नाम देना है, मैंने यहाँ पर डीबेस नाम दिया है क्लास का। फिर क्लास की बॉडी होती है, तो क्लास की बॉडी जहाँ पर आप क्लास का लॉजिक लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, वो इस करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और करली ब्रैकेट पे ख़त्म होती है। इसके अंदर जो भी अपन लिखेंगे वो कहलाता है बॉडी ऑफ क्लास, राइट, बिजनेस लॉजिक ऑफ क्लास। वट एवर वी राइट इनसाइड दिस क्लास विल बिकम बिजनेस लॉजिक ऑफ दिस क्लास। ओके गुड। तो अब मैं छोटी सी आपको क्लास बनाकर ये बताता हूँ कि उसको हमारे को कंपाइल कैसे करना है, सेव कैसे करना है और रन कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस पे पूरी प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ। तो नोटपैड प्लस प्लस ये मैंने चालू कर लिया। तो पहला जो प्रोग्राम है वो है क्लास, क्लास का नाम रख रहा हूँ डीबेस, राइट। ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए क्योंकि यहाँ पर आप बहुत छोटी छोटी और बहुत ज़रूरी चीज़ें सीखने वाले हैं। पहली एप्लीकेशन आप बना रहे हैं जावा की, राइट। और अगर कोई एरर आए तो वो एरर को मैंने कैसे ठीक किया वो भी आप समझिए यहाँ पर। तो अब इसको मैंने क्लास बना ली, क्लास कीवर्ड। देखिए जावा इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब है आपको केस का बहुत ध्यान रखना है। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में रहेंगे, और जो नॉन कीवर्ड्स हैं उनके अलग अलग कोडिंग कन्वेंशंस हैं। फिलहाल तो मैं एक ही कन्वेंशन आपको बता रहा हूँ कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होने वाला है, और जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं पहले, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वर्ड में, वो पहले कैरेक्टर के बाद सारे स्मॉल में रहेंगे। ठीक है, इस कन्वेंशंस पे, क्लास नेमिंग कन्वेंशंस पे और जो कन्वेंशंस हैं वो एक सेपरेट क्लास होने वाली है। तो अभी अपन ज़्यादा इसके बारे में चर्चा ना करके, जो यहाँ पर मेन हमारा फोकस होना चाहिए वो सिर्फ कैसे सेव, कंपाइल और रन करना है उस पर है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बताने वाला। तो मैंने ये क्लास डीबेस बना दी। अब इसको सेव करने के लिए फाइल, सेव एज। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट टास्क फोल्डर, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है तो हमको बार बार डिसाइड नहीं करना पड़ रहा, टास्क फोल्डर ये ओपन हो गया। फाइल का नाम जो आपने क्लास का नाम रखा है डीबेस, डीबेस ही रखें, इसमें डी कैपिटल है, और इसको आप सेव कर दीजिए। वैसे इसकी एक्सटेंशन जरूर दें, एक्सटेंशन है इसकी डॉट जावा। कभी भी जावा के प्रोग्राम्स को सेव करने के लिए डॉट जावा एक्सटेंशन आपको देना है। सेव कर दीजिए, ये हमने इसको सेव कर दिया है। अब इसको कंपाइल करने के लिए हमारे को कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स कौन से कवर कर दिए आपको मैं ये बता दूँ। सबसे पहले हमने जावा का एक प्रोग्राम लिखा, एक क्लास बनाई, राइट, और फिर हमने उस प्रोग्राम को सेव करा डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके हमको उसको कैसे कंपाइल और रन करना है। तो सबसे पहले हमारे को जो हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे उसमें डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए cmd लिखा और एंटर कर दिया। तो कमांड प्रॉम्प्ट जो मेरा ओपन हुआ है वो है सी ड्राइव में, यूज़र में, डेल फोल्डर के अंदर। आपके यहाँ पर आपके सिस्टम में ये पाथ कुछ डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का यूज़र नेम क्या है, राइट। लेकिन मैंने तो इस प्रोग्राम को सी ड्राइव में टास्क फोल्डर के अंदर सेव करा है, और वहीं से मेरा प्रोग्राम कंपाइल और रन होगा। तो सबसे पहले मेरे को डायरेक्टरी चेंज करने के लिए जो कमांड है वो है cd:/टास्क, ये लिखना है। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, और ये आपके पाथ कहाँ पर आपकी डायरेक्टरी है जहाँ पर आपने प्रोग्राम्स को सेव करें। बस इतना लिखकर आप एंटर कर देंगे, राइट, तो आपकी डायरेक्टरी सिस्टम की चेंज हो जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने सी ड्राइव में फोल्डर टास्क के अंदर ये जो वो फाइल है जो अभी अपन ने सेव करी थी, डीबेस जावा फाइल, है ना। अब इसको कंपाइल करना है हमारे को। अभी मैंने डायरेक्टरी में आ गया हूँ, अप्रोप्रिएट डायरेक्टरी में हूँ। अब इसको कंपाइल करने की जो कमांड है, राइट, इसको कंपाइल करने की कमांड यहाँ पर ध्यान से नोट कर लीजिए। ये कमांड है इसको कंपाइल करने के लिए। सबसे पहले अपन लिखेंगे जावा सी। जावा सी इज जावा कंपाइलर। फिर आपकी जो भी फाइल है जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा है उस फाइल का नाम डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, राइट।
हमारे पास टास्क फोल्डर में अगर आप देखेंगे तो यही है ना, डीबेस एक जावा फाइल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना, अभी हमारे टास्क फोल्डर के अंदर सिर्फ एक फाइल प्रेजेंट है। अब जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखिए कंपाइल कर रहा हूँ मैं, कंपाइल करने के लिए कमांड है जावा सी स्पेस डीबेस डॉट जावा और एंटर किया। ठीक, तो कोई एरर नहीं आई, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आई, कोई मैसेज भी नहीं आया, मतलब फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे हमारा कर्सर आ गया। तो अब अगर हम जाकर देखेंगे फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर ये तो हमारी ओरिजिनल फाइल थी, राइट, जावा फाइल, और जब हमने कंपाइल करा तो एक फाइल और जनरेट हो गई, डीबेस डॉट क्लास। इसको बोलते हैं बाइट कोड, क्लास फाइल भी बोलते हैं, बाइट कोड भी बोलते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको रन कैसे करना है। बहुत आसान है इसको रन करना। रन करने के लिए आपको लिखना है जावा डीबेस। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अगर आप देखेंगे कि रन कैसे करना है प्रोग्राम को, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है। जावा लिखना है और फिर आपकी क्लास फाइल का नाम, यहाँ पर डॉट क्लास नहीं लिखना है गलती से भी, ध्यान रखें आप, सिर्फ फाइल का नाम लिखना है, जो आपकी डॉट क्लास फाइल है उसका नाम लिखना है। ठीक, तो जब हम इसको जावा डीबेस लिखेंगे और एंटर करेंगे, राइट, तो यहाँ पर आ गई है एक एरर। ठीक, एरर क्या है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डीबेस, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब ये क्या चीज़ है, देखिए मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि एक एरर आने वाली है, यही एरर है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डीबेस, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज जो भी कुछ है। ठीक है, तो अब ये मेन मेथड जो है हमारी, ये हमारे को इस क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, और उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से, देखिए मेन मेथड, कोई भी जावा, अब ये मेन मेथड की ज़रूरत क्यों है, ये एरर क्यों आई, इसको समझें। देखिए कोई भी जावा की क्लास अगर आप रन करना चाहते हैं, ठीक है, रन नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी क्लास को हम रन करें, तो दैट क्लास मस्ट कंटेन मेन फंक्शन, मेन मेथड, राइट। अगर आप बात करें कार की, अगर आपको कार चलाना है तो उसमें मेन फंक्शन रहता है इंजन का, राइट। आप बिना इंजन लगाए कार को नहीं चला सकते। एक मेन फंक्शन यानी इंजन तो होना चाहिए कार में, दूसरे फंक्शंस हो सकते हैं, आपका एक स्टीयरिंग एक फंक्शन है, आपका एक गियर एक फंक्शन है, राइट, क्लच एक फंक्शन है, ब्रेक एक फंक्शन है, वो सब चीज़ ठीक है। लेकिन आप सोचे कि सारे फंक्शन लगे रहने थे, इंजन हटा दें अपन कार से और कार चल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस क्लास को रन करना चाहते हैं यानी चलाना चाहते हैं, तो इसमें हमारे को इस कार का यानी इस क्लास का इंजन लगाना पड़ेगा, राइट, जो कि होता है मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन का सिंटैक्स जो पहली लाइन है वो हम उसमें बहुत मामूली से कुछ चेंजेस कर सकते हैं, राइट, लेकिन अभी हम जो स्टैंडर्ड जैसा सभी लोग मेन फंक्शन की पहली लाइन लिखते हैं वैसा जनरली जैसा लिखते हैं वैसा लिख के मैं आपको बताने वाला हूँ। वो कुछ इस तरह से होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पर एक स्ट्रिंग एरे पास करते हैं। अब ये स्ट्रिंग एरे क्या है आगे सीख लेंगे, राइट, अभी तो सिर्फ अपन लिख दें यहाँ पर स्ट्रिंग और इसके बाद स्क्वायर पैरेंथेसिस ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, और ये हम बेसिकली एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, आर्गुमेंट मतलब पैरामीटर। ठीक है, आप कार चलाना चाहते हैं तो आप उसमें आर्गुमेंट एज ए मतलब आप उसमें पेट्रोल तो भरेंगे ना, राइट। तो अभी अपन इस आर्गुमेंट को मतलब मैं इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब कई बार ऐसा होता है कुछ फंक्शंस हमको चलाने तो उसमें कुछ वैल्यूज पास करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर अपन आर्गुमेंट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू अभी अपन पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक आर्गुमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर कुछ भी आपको प्रिंट करना है, जैसे अगर किसी ने पहले कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ऑरेकल पढ़ी होगी, PLSQL प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, तो कंसोल पे प्रिंट करने के लिए आप लिखते थे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन। ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बात होगी। आपने C प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो printf लिखते थे कुछ भी कंसोल पे प्रिंट करना है तो, राइट। और अगर आपने
सी प्लस प्लस पढ़ी है तो आप लिखते थे उसमें सी आउट, ठीक है। और कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं जावा में, राइट। तो जावा में हम लिखते हैं सबसे पहले, अगर आपको कुछ भी कंसोल पे प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना है वहाँ पर आप यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिख दीजिए। तो दिस इज माय फर्स्ट जावा एप्लीकेशन, ये मैंने एक यहाँ पर मैसेज दिया, ठीक। ये हमारा कंप्लीट हो गया। जितनी बार हम कोड में चेंज करेंगे उतनी बार उसको सेव करना जरूरी है। कंट्रोल एस कर दीजिए आप। कंट्रोल एस नहीं करना चाहते तो यहाँ पर ये फ्लॉपी बनी हुई है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये भी नहीं करना चाहते तो फाइल सेव का ऑप्शन है, ठीक है। वैसे मैं सेव करने की जगह, सेव बटन पे प्रेस करने की जगह देखिए आप यहाँ पर शॉर्टकट दी हुई है सामने कंट्रोल एस, इसको रिकमेंड करूँगा कंट्रोल एस। अच्छा, ये कैसे पता लगे आपका प्रोग्राम सेव हो गया कि नहीं हो गया? सपोज मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे ऊपर एक स्टार बना आ गया, तो अगर स्टार बना आ रहा है मतलब आपका प्रोग्राम सेव नहीं है, और जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा वो स्टार गायब हो गया। तो ये जरूर चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारा प्रोग्राम में जो हमने चेंजेस करे हैं वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आप सेव नहीं कर रहे हैं उसको, आप सिर्फ लिख के और कंपाइल और रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने चेंजेस कर दिए, सेव कंपाइल कर दिया, देखते हैं अब कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो दोबारा हमको कंपाइल करना पड़ेगा, जावा सी स्पेस डीबेस डॉट जावा, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। अब रन करने के लिए हमारे को लिखना पड़ेगा जावा डीबेस, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट जावा एप्लीकेशन। ओ, एप्लीकेशन की यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको सही कर दूँ, APPLICATION एप्लीकेशन, ठीक। तो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। आई होप कि आप मेरे साथ ही चल रहे हैं, और नहीं चल पा रहे हैं तो एक बार दो बार, जब तक आप इस वीडियो से कंफर्टेबल ना हो जाए नेक्स्ट वीडियो पे ना जाएं, ठीक है। तो मैंने प्रोग्राम को सेव, कंपाइल और रन कैसे करना है ये आपको इस लेक्चर में बताया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताया था, एलिमेंट्स ऑफ क्लास, वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक। तो इनको एक एक करके हम पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। ओके, एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस चैनल को, राइट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।